नमस्कार साथियों, मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो साथियों, आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी डीएलएड 2025 सेशन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। तो इसमें हम बारी बारी से सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और हम लोगों को टारगेट रहेगा 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने 100% स्कोर को कवर करने के लिए, क्योंकि मैथ में हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सही है तो सारे नंबर मिलते हैं हमको। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, कोई भी मार्क्स कटता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ेंगे मैथ्स को। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो कुछ इस तरीका है। पहला चैप्टर हमारा संख्या तथा संख्यांक का बोध। इसमें हम संख्या तथा संख्यांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्या क्या है, अंक क्या है, इनमें अंतर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगला चैप्टर हमारा गुणा और भाग की संकल्पना। गुणा और भाग की संकल्पना, गुणा कैसे होता है, संख्याओं का भाग कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे बारिश से। अगला हमारा भिन्न, कि कोई संख्या है, उसका कोई हमने अंश उठा लिया तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, दशमलव संख्या, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगला हमारा प्रतिशतता, परसेंटेज। ठीक है, फिर है लाभांश, सजातीय तथा विजातीय व्यंजक, बिंदु रेखा, रेखाखंड, तलवक्र, किरण एवं कोण की अवधारणा, कोण व कोण के प्रकार, इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है 11th, त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त के। ठीक है, तो हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और हम अपनी 25 आउट ऑफ 25 को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर है फर्स्ट। ठीक है, संख्यांक तथा संख्या का बोध। ठीक है, ये हमारा पेपर नंबर 4 होता है और क्लास हमारी इसकी है फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर हमारा 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंक क्या होता है। अंक यानी डिजिट। अंक हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे अंक हैं। ठीक है, अंक संख्याओं का निर्माण करते हैं। अंक क्या होता है ना, संख्याओं का निर्माण कौन करता है, अंक करता है। ठीक है, संख्या क्या होती है, एक अंक या फिर अंकों का समूह। संख्या क्या होती है, एक अंक या फिर अंकों का समूह। इसको भी बारीक तरीके से समझें। इसमें होता है मतलब कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, 1, 2, 3, 4, 4 वस्तुएं ना। ठीक है, और इसको हम जिस चिन्ह से इसको हम प्रयुक्त करेंगे या फिर इसको जिस चिन्ह को हम डिनोट करेंगे, हम उसे अंक कहते हैं। ठीक है, आगे हम अच्छे समझेंगे। फिर क्या है, संख्यांक या अंक। ठीक है, संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह जो होते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कितनी वस्तुएं, ये तो एक संख्या हो गई ना, लेकिन हम इसको एक चिन्ह के माध्यम से डिनोट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, संख्या को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संख्या को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि क्या है, जैसे कि यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा क्या है, ये एक अंक की संख्या भी है और अंक भी है। ठीक है, ये एक अंक की संख्या भी है और अंक भी है। फिर इधर क्या है, जैसे 15 लिखा हुआ है, तो ये एक अंक भी है। ठीक है, और संख्या भी है, लेकिन ये संख्या हमारी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, जैसे 25 है, 40 है, संख्या भी है और ये 2 अंकों की संख्या भी है। ठीक है, जैसे 1275 है, ये एक संख्या है
और देखा जाए 1 2 7 5 ये हमारे अंक हैं। ये 4 अंक की संख्या कहलाएगी, ठीक है। 1275 तो 4 अंक की संख्या कहलाएगी। संख्याओं को 4 लिपियों में लिखा गया है। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की लिपि है, रोमन में लिखा गया है, हिंदू अरेबिक में लिखा गया है, और एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, उसको भी देखेंगे। देवनागरी में एक को इस तरीके से लिखा जाता है कुछ, और 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को ऐसे, 6 को कुछ इस तरीके से, 7 को इस तरीके से, 8 को इस तरीके से, और 9 को इस तरीके से, और 10 को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। रोमन में 1 को आई लिखते हैं, 2 को 2 आई लिखते हैं, 3 को ट्रिपल आई लिखते हैं, और 4 को आई भी लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 6 को वी आई लिखते हैं, 7 को वी डबल आई लिखते हैं, 8 को वी ट्रिपल आई लिखते हैं, 9 को आई एक्स लिखते हैं, और 10 को एक्स लिखते हैं, ठीक है। हिंदू अरेबिक में आप सबको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको तो हम ईजिली समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम क्या कैसे लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कुछ इस प्रकार है। 1 को 1, 10 को टेंस, 100 को हंड्रेड्स, 1000 1000 को थाउजेंड्स, 1 लाख को मिलियन, और 10 लाख को बिलियन। 10 करोड़ को बिलियन कहते हैं, जिसकी घात होती है 10 की घात 9। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को मिलियन कहते हैं, इसकी घात होती है 10 की घात 6, ठीक है। और 1000 को थाउजेंड कहते हैं, 10 की घात 3। अब हम देखेंगे रोमन अंक को, ठीक है। जो हमारे कुछ बेसिक रोमन अंक हैं इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रोमन अंक कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताएंगे। 1 को हम आई लिखते हैं, 2 को डबल आई लिखते हैं, 3 को ट्रिपल आई लिखते हैं, 4 को आई भी लिखते हैं, 5 को बी लिखते हैं, 6 को बी आई लिखते हैं, 7 को भी डबल आई लिखते हैं, 8 को भी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, और 10 को एक्स, 20 को लिखते हैं डबल एक्स, 30 को लिखते हैं ट्रिपल एक्स, 40 को लिखते हैं एक्सएल, 15 को लिखते हैं 50 को लिखते हैं एल, 60 को लिखते हैं एल एक्स, 70 को लिखते हैं एल डबल एक्स, 80 को लिखते हैं एल ट्रिपल एक्स, 90 को लिखते हैं ई एक्स सी, 100 को लिखते हैं सी, 90 को क्या लिखते हैं एक्स सी, 100 को लिखते हैं सी, और 150 को लिखते हैं सी एल, 200 को लिखते हैं डबल सी, 300 को लिखते हैं ट्रिपल सी। अगला हमारा 500 को डी लिखते हैं, और 1000 को एम लिखते हैं। नीचे दिया गया कुछ रूल्स इसके होते हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे इसमें पहला रूल है कि कोई भी संख्या केवल 3 बार ही आ सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा आई, ट्रिपल आई, डबल आई, हम 4 आई को नहीं लिख सकते एक साथ, ठीक है। समझ में आया कि कोई भी संख्या को केवल 3 बार ही लिख सकते हैं, ये गलत है, और 3 तक तो सही है। 3 से अधिक बार शून्य या संख्या आने पर उस पर बार लगाते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हम 5000, ठीक है, 3 बार 0 आया 5 है, तो हम क्या करेंगे बी पे बार लगा देंगे, ठीक है। अगला रूल है आई एक्स सी एम की संख्या 3 बार आ सकती है, लेकिन वी एल डी की संख्या बार बार नहीं आती है, ये नॉट रिपीटेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वी एल डी 5, 50, 500, ठीक है। हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि ये क्यों रिपीटेड नहीं होते हैं। अगला रूल है हमारा, यदि बड़े मान के बाएं ओर कोई छोटा मान आए तो छोटे मान को घटा देते हैं। जैसे कि यदि बड़े मान के बाएं ओर, मान लीजिए हमें 5 का पता है, 5 का बी होता है, ठीक है, कि बाएं ओर कोई छोटा मान आए तो
छोटे मान को घटा देते हैं। निकालना है हमें 4 का, ठीक है। तो हम एक को यदि आगे बाएं साइड में लिख देंगे तो ये 5 में से 1 घट जाएगा, मतलब 5 माइनस 1 इक्वल 4 का हो जाएगा आई बी। मान लीजिए कोई हमारा ये एक्स नंबर है, उसका रोमन अंक है वी। जब हम उस रोमन अंक के आगे कोई छोटा मान लिखेंगे तो वो उसमें से घट जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 घट गया तो आ गया 4, ठीक है। अगला रूल है, यदि बड़े मान के दाएं और कोई छोटा मान आए तो बड़े मान को जोड़ देते हैं। जैसे कि हमें 6 का निकालना, मान लीजिए ये हमारा एक बड़ा मान है, ठीक है। इसके आगे हम कोई भी छोटा मान लिख देंगे तो ये क्या है, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे कि यदि आपको मैं एग्जांपल के लिए दूं कि आप मेरे को 40 का रोमन अंक बताइए, तो क्या होगा, 50 माइनस 10 होगा ना। 50 का क्या होता है, यल होता है, और हमें 10 माइनस करना है। तो कोई भी छोटा मान यदि हम आगे लिखेंगे तो माइनस होगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। तो 40 का क्या हो गया, ये एक्सएल हो गया। ऐसे ही यदि आपको 60 का निकालना है तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 50 + 10 लिखेंगे। जब भी हम किसी भी संख्या के दाएं तरफ कोई भी छोटा नंबर लिखेंगे तो वो उस संख्या में ऐड ऑन हो जाता है। 50 का क्या होता है, एल होता है, और एक्स 10 का क्या होता है, एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा। ऐसे ही और आपको निकालना है, जैसे कि 25 का निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 20 हो जाएगा +5 हो जाएगा। 20 का क्या होता है रोमन अंक, डबल एक्स होता है, और +5 का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वी हो जाएगा। 25 का हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या हम देखते हैं, संख्या के बारे में। संख्या हमारे 2 तरीके की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक नंबर लेखा पर देखी जा सकती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइन पे शो होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में है तो वो हमारी काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी होगी। इसको हम आयोटा से दर्शाते हैं। इसको हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,